ब्लैक होल्स को बढ़ने के लिए टाइम चाहिए, उन्हें फीड करना होता है, उन्हें कंज्यूम करना होता है। शायद कुछ स्टेप्स स्किप किए जा सकते हैं, पर शायद उन्हें मीडियम या बड़े साइज से शुरू करना होता हो ताकि वो बाद में सुपर मैसिव बन सके। तो क्या अर्ली यूनिवर्स में और तरह का ब्लैक होल था? क्या वो इतना बड़ा था कि कम वक्त में सुपर मैसिव बन जाता? दो 2017 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक डेंस स्टार क्लस्टर को स्टडी किया जिसका नाम था 47 टूपनी, जो हमारी गैलेक्सी के बाहरी हिस्से पर था। उन्हें 25 पल्सार्स डिटेक्ट हुए जो कॉस्मिक लाइट हाउसेस की तरह घूमते और रेडिएशन छोड़ रहे थे। वो पल्सर्स किसी सेंट्रल ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा रहे थे और भले ही हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाए, हम पल्सर्स के ऑर्बिट से उसके बिहेवियर को समझ रहे थे और उससे पता चला कि वो सेंट्रल ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था। जब कैलकुलेशंस की गई तब हमें पता चला कि उसका मास सन से 1500 से 2000 गुना था। यह उस ग्लोबुलर क्लस्टर के बीचों में छुपा हुआ था। तो वो इनविजिबल ऑब्जेक्ट आखिर है क्या? 47 टुकनी के बीचों बीच जो कुछ भी छुपा है वो जरूर बहुत ज्यादा बड़ा है और वो ब्लैक कलर का है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि वो एक बड़ा ब्लैक होल है जिसका मास सन से 1500 गुना है। वो ऑब्जेक्ट एक रेगुलर स्टेलर ब्लैक होल से कहीं ज्यादा बड़ा है, पर सुपरमैसिव होने के लिए बहुत छोटा है। तो क्या वो असल में एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल है? इस तरह के इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये रेयर कैटेगरी के ब्लैक होल्स 100 से 1 लाख सोलर मैसेज के होते हैं। इस साइज का होने से वो बहुत जल्द सुपरमैसिव हो सकते हैं। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल से ही शायद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का जीवन शुरू होता है। एस्ट्रोनॉमर्स इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने शायद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की ग्रोथ में बिल्कुल किसी बीज की तरह काम किया होगा, पर अभी तक उनकी खोज नहीं हो पाई है। वो मिसिंग लिंक की तरह है और ये बात उन पर लागू होती है क्योंकि वो मिसिंग है। सोचिए कि आप एक एलियन हैं और आप अर्थ पर आए हैं और आपको इंसानों के बारे में बहुत कम जानकारी है, और जब आप आसपास देखते हैं तो आपको छोटे छोटे बच्चे या बड़े लोग ही दिखाई देते हैं। आप टीनेजर्स को नहीं पहचान पाते। आप ये तो समझ जाएंगे कि बच्चे बाद में बड़े बन जाते हैं, लेकिन वो बड़े कैसे बनते हैं इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। इस इंटरमीडिएट स्टेज को आप नहीं समझ पाएंगे। ये आपके लिए बहुत अजीब होगा, है ना? सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के केस में यही होता है। वो एक यूनिवर्स है जिसमें टीनेजर्स नहीं होते। सितंबर 2020 तक हर किसी का यही मानना था, जब ग्रेविटेशनल वेव्स स्टडी कर रहे साइंटिस्ट्स को दूर यूनिवर्स में हो रहे एक एक्सट्रीम इवेंट का सिग्नल मिला। रिसर्चर्स उन चीजों की तलाश कर रहे हैं जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। वो स्पेस में लहरों की तरह होती हैं। ज्यादातर सिग्नल्स चिड़िया की आवाज की तरह होते हैं और ये बहुत ही खास तरह की नॉइज होती है जो कुछ इस तरह की होती है। लेकिन वो इवेंट इतना एक्सट्रीम और अचानक हुआ कि वो नॉइज कुछ इस तरह की निकली। सुनिए। यूनिवर्स में दूर से आने वाली वो आवाज इंटरमीडिएट ब्लैक होल हंटर्स के लिए किसी म्यूजिक से कम नहीं थी, क्योंकि उसकी पिच का बस एक ही मतलब था। ऐसी नॉइज तभी आई होगी जब दो बहुत ही बड़े ब्लैक होल्स आपस में टकराए होंगे और उनसे एक कंबाइंड ब्लैक होल बना होगा जिसका मास हमारे सन से 142 गुना ज्यादा होगा। तो जरा सोचिए ये कितना ज्यादा बड़ा होगा। तो ये देखने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ इसी तरह से इंटरमीडिएट ब्लैक होल की खोज हुई थी। वो इंटरमीडिएट ब्लैक होल का पहला कंफर्म्ड ऑब्जर्वेशन था। एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल का डायरेक्ट एविडेंस मिलना बहुत ही कमाल की बात होती है। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। अब ये तय हो गया है कि इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं, पर क्या उनसे अर्ली यूनिवर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का पता चल सकता है? दरअसल इंटरमीडिएट ब्लैक होल से ही सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की शुरुआत हुई होगी। ये जरूर अर्ली यूनिवर्स में बहुत पहले बन गए और इनसे ही सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बने होंगे।
जो शायद बिग बैंग होने के बहुत कम वक्त के बाद ही एग्जिस्टेंस में आ गए थे। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स आखिर बनते कैसे हैं? हाल ही में डिस्कवर किया गया ब्लैक होल 2 छोटे ब्लैक होल्स से बना था। वो गैस के बड़े क्लाउड से भी बन सकता था। देखिए, ऐसा होना भी मुमकिन है कि अर्ली यूनिवर्स में गैस के बहुत बड़े क्लाउड्स रहे हों जिन्होंने अपनी एनर्जी बहुत जल्दी खो दी हो और कोलैप्स होकर फाइनली उन्होंने इतने बड़े साइज का एक ब्लैक होल बना दिया हो। गैस का वो बड़ा क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट होकर ज्यादा से ज्यादा डेंस हो रहा होगा, ठीक वैसे जैसे स्टार्स बनाते वक्त डेंस होता है। पर इस केस में उसने एक स्टार नहीं बनाया बल्कि वो एक बड़े ऑब्जेक्ट में कोलैप्स हो गया जो एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल बन गया। एक बड़े गैस क्लाउड का डायरेक्ट कोलैप्स होकर एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल बनना बहुत शानदार नजर आ रहा होगा। आपको लगता है कि वो जायंट क्लाउड कोलैप्स होते होते ब्लैक होल बन जाएगा, पर असल में ये होता है कि जायंट क्लाउड ब्लैक होल। तो एक वक्त में यूनिवर्स में बहुत बड़ा गैस क्लाउड होता है